Le prele bites. Le prele bites. नमस्कार। लैब रिले बाइट्स का पिटारा लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आकांक्षा। मैं दीपक। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में अमराई की ठंडी ठंडी छाँव मिले और मीठे मीठे फल मिले तो कितना मजा आएगा। तुमने तो मेरी मुंह की ही बात छीन ली आकांक्षा। दीपक, अगर मैं आम के बगीचे में होती तो मैं आम भी लपक के छीन लेती। मैं तो गर्मियों का इंतजार आम खाने के लिए ही करती हूँ। तो पहले शुरुआत एक अच्छे से गीत से करते हैं, फिर गर्मी के इस मौसम की बात करेंगे। तो हो जाए एक मीठा सा संगीत। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। क्या बात है, इस प्यारे से गीत की तरह गर्मी के मौसम में आम, लीची, जामुन, क्या स्वादिष्ट फल मिलते हैं। क्या बात कही, गर्मी तो बहुत लगती है लेकिन गर्मी का एक अपना अलग ही मजा है। बहुत सही कहा तुमने, मगर मीठे फलों की मस्ती में गर्मियों के खतरों को ना भूल जाना। हाँ भाई दर्शकों, गर्मी के इन दिनों में आप गर्मी का मजा ले रहे होंगे, लेकिन इन दिनों आपदाओं की आशंका बढ़ जाती है, उसे कभी ना भूलें। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं बहुत होती है और कभी कभी तो प्रलय सी आ जाती है। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा। जा 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 जा। दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में आग लगने की घटनाएं आम हैं। इस मौसम में आग न केवल जल्दी पकड़ती है बल्कि तेजी से फैलती भी है। दोस्तों, ऐसे में जरा सी भी लापरवाही एक भयंकर दुर्घटना को निमंत्रण दे सकती है। सही बात कहना आसान बात नहीं होती। सही बात कहने के पहले हमें स्थितियों को बारीकी से देखना और समझना पड़ता है। वाह वाह, आज तो तुम बहुत समझदारी की बात कर रहे हो दीपक। वैसे हमारे जनता को आग के खतरों से कैसे बचाए, उस पे आज क्या सुझाव दे रहे हो? वह भी करेंगे, लेकिन जब समझदारी की बात आ ही गई है तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को अपने मेहमान साहित्यकार से मिला दें। इस शहर में बढ़ती ही जा रही है आबादी और घटती ही जा रही है ज़मीन। सारी गलियां और सड़कें अटी पड़ी हैं गाड़ियों से और दुकान बन गए हैं ज़्यादातर घर। लय प्रलय बाइट्स में आप सभी का पुनः स्वागत है। और अब हम अपने एपिसोड के प्रमुख थीम पर बात करेंगे, यानी विषय। और आज का हमारा विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो दीपक से बचना पड़ेगा। ठीक कहा, मगर मुझसे बचने की कोई जरूरत नहीं है। मगर हाँ, असली दीपक दिया, ढिबरी, लालटेन, चूल्हा, कुंसार, भट्टी, आवा आदि आग या आग के किसी भी अन्य साधन के अमल में सावधानी बरते। बात तो पते की है, लेकिन मैंने ये घुंसार शब्द पहले कभी नहीं सुना। अरे भाई, भड़भूंजा सुना है? अच्छा, वही जिसमें कि चने आदि भूंजते हैं। हाँ हाँ, उसी के यहाँ जो भट्टी होती है उसी स्थान को घुंसार कहते हैं। चलो तो पहले एक गीत सुन लें। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। वाह वाह। दोस्तों, किसी भी प्रकार के आग के मामले में पहला सावधानी यह रखें कि उसे ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखें। चलो, काफी देर आम ढंग से हमने अपने दर्शकों को सलाह दे दी, अब उन्हें विशेषज्ञ से मिलाएं। हाँ दर्शकों, अब हमारे विशेषज्ञ संतोष कुमार जी की बातें ध्यान से सुने ताकि आप प्रलय से बचें। गांव में गैस का इस्तेमाल कम होता है और लकड़ी का जलावन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लकड़ी का जलावन का इस्तेमाल होता है, पत्तों को जलाते हैं और बीड़ी वड़ी भी ये शहरों में भी पीते हैं, लेकिन लोगों का एक एटीट्यूड है जहाँ पे बैठते हैं
वो दलान होता है, दलान के आगे बैठ के हुक्का पीना और बीड़ी पीना ये सब चलता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर देखें, खास करके गर्मी का जो महीना होता है और इसमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होती है। हवा तेज़ चलती है और उसमें क्या होता है कि ये जो जलावन की जो चिंगारी होती है, ये चिंगारी उड़ के एक तो फूस का मकान बना होता है, उस पर पकड़ता है, तो संभावना ये होती है कि तुरंत वो आग में तब्दील हो जाता है, बड़े आग में तब्दील हो जाता है। आग पे हम पूरी तरह से नियंत्रण है, कहीं आग जला के उसको अनअटेंडेड, उसको जला हुआ छोड़ के कहीं नहीं चले जाएं। अगर आग लगाते हैं और कहीं ढेर इस तरह की पत्तियों का ढेर है या फिर हमारे सूखे धान का जो होता है, खास करके जब धान कटने के बाद लोग पुआल जिसको कहते हैं फेंक देते हैं चारों तरफ, वो सूखता है और वो चारों तरफ फैला होता है। तो ऐसी स्थिति में ये देखना पड़ेगा कि ये जो पुआल है उसको बीच में कहीं गैप जरूर छोड़ेगा, 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट का, ताकि अगर आग लगने की संभावना बन भी जाती है, आग लग भी जाती है, तो एक समय के बाद अपने आप स्वतः समाप्त हो जाए। बुज़ुर्गों को भी ये इस तरह की आप चीज़ें, वो भी जलता हुआ हुक्का और बीड़ी इधर उधर ना फेंकें। दूसरी जो बात होती है कि अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि साड़ी और पल्लू और किस तरह के कपड़े सिंथेटिक पहनते हैं, कभी कॉटन पहनते हैं, तो पसंद आपकी है, आप जैसा भी पहने, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कोई आप तक आपदाएं ना पहुंच जाएं। तो उसमें ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ गर्मियों में नॉर्मली हम लोग ऐसे भी अवॉइड करते हैं, सिंथेटिक नहीं पहनते हैं, नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादातर हमने अगर कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो अच्छा रहता है कि अगर इस तरह की घटना या दुर्घटना होती भी है तो आप उसको आग को रोक पाने में सक्षम हो पाएंगे तुरंत। कितने आम और सरल शब्दों में हमारे विशेषज्ञ ने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। आकांक्षा, जरा मैं अपनी यादों को सबके साथ बांटना चाहता हूँ। ओहो, कच्ची अमिया के साथ नमक और मिर्च के मिश्रण की याद तो नहीं आ रही तुम्हें? अब ऐसी बातें कहोगी तो मुंह में तो पानी आएगा ही। आहा, मेरे मुंह में तो अभी से ही इनका स्वाद घुलने लगा है। ऐसा ही कुछ है, जब हम छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ तालाब से मच्छी पकड़ के लाते थे। मच्छी? ए राम, तालाब से मक्खी? अरे यार, मच्छी यानी मछली। ओहो, तुम्हारे गांव में मच्छी कहते हैं? हाँ, शहर की लड़की, आगे सुनो। ओके, गांव के बबुआ आगे बढ़ो। उन छोटी मछलियों को वहीं बगीचे में पत्ते लकड़ी बटोर कर हम पका कर खाते थे। वाह, कितना मजा आता था। सचमुच क्या स्वाद होता है सौंधी मछलियों का। पर दीपक, एक बात तो बताओ कि जिस जगह तुम लोग ये पकाते थे, क्या उस जगह पर पानी डाल करके उस जगह को ठंडा करते थे? यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि उन मछलियों को पकाने के बाद उसे ठंडा करने की कोई कोशिश भी नहीं करते थे। ओहो, ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है दोस्तों। अक्सर खेत खलिहानों में सूखे हुए फसल कटकर और पुआल भी रखे रहते हैं, जिनमें आग लगने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। मैं सभी ग्रामवासियों को सावधान करना चाहता हूं कि इस तरह कहीं अगर आग लगाते हैं तो उसे ठंडा करना कभी भी ना भूलें। आसपास में कटी हुई सूखी फसल या पत्तों का ढेर हो तो खाना कहीं दूर जाकर सुरक्षित जगह पर पकाएं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि लाखों करोड़ों की फसल जलकर खाक हो गई हो। दर्शकों, सावधानी ही बचाव है। काफी बातें हो गई, जरा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ भाई जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं वो सुलगते हुए टुकड़े को ऐसे कहीं फेंक देते हैं, जिससे कि बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। पहले तो धूम्रपान ही अपने आप में एक बहुत बुरी लत है। पहले तो आप धूम्रपान त्याग दें और जब तक ऐसा ना कर पाए तब तक जली हुई बीड़ी या सिगरेट यहाँ वहाँ ना फेंकें। बेहतर होगा कि हम धूम्रपान की आदतों से ही ब्रेक ले लें। पर फिलहाल हम अपने कार्यक्रम में लेंगे एक ब्रेक। एक बार फिर लय प्रलय बाइट्स में हमारे प्यारे दर्शकों का स्वागत है। बातें बहुत हो गई दोस्तों, फिलहाल पेश है आपके लिए अगला गाना। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों में मज़ा आ गया।
ऐसे गीत तो बार बार सुनने को जी चाहता है। और इसी तरह प्रेरणा भरे संदेशों को भी बार बार सुनने का जी चाहता है। तो चलते हैं अर्चना दीदी के पास। जी हाँ, ताकि हम अपने जीवन में बेहतरी ला सकें। ध्यान का अर्थ है आनंद की यात्रा। हम ये समझते हैं कि ध्यान और वैराग्य का अर्थ होता है उदासी। सारा संसार छोड़कर हमें किसी गुफा में जाकर बैठना है, बहुत उदासीनता के साथ अपने भीतर की यात्रा करनी है और उसे पुकारना है। पर मेरा मानना है कि ध्यान का अर्थ निराशा और उदासी नहीं होता। आध्यात्म और ध्यान यदि आपको कुछ देता है तो वो है आनंद, वो है प्रसन्नता। आप आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन बिना किसी कारण के। आपके होठों पर मुस्कुराहट है और उसका कोई कारण नहीं। अभी ऐसा होता है कि बागीचे में खड़े हैं, सुंदर फूल हैं, सुगंधित फूल, लेकिन उन्हें देखने का समय ही नहीं। उन्हें देखकर प्रसन्न होना और आनंदित होना तो दूर की बात है, हम एक पल एक क्षण रुककर उन्हें देख भी नहीं पाते। ध्यान आपके भीतर उस व्यवस्था का नाम है, उस स्थिति, उस अवस्था का नाम है जिसमें आप आनंदित हो जाते हैं। और आनंद कोई ऐसी अवस्था नहीं जो ध्यान के परम चरण में जाकर मिले। ध्यान की पहली अवस्था में ही जाकर आपके भीतर आनंद घटित होने लगता है, प्रसन्नता घटित होने लगती है। बस इसी का नाम है ध्यान और इसी में हमें प्रवेश करना है। दोस्तों, जीवन को लय में लाना आज पूरे भारतवर्ष के नागरिकों की जरूरत बन गई है। इसीलिए हमने यह खास खंड प्रेरणा रखा है ताकि आदर्श जीवन की ओर हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल ठीक। कभी कभी मैं भी। तो अब समय है दर्शकों जागरूकता का। तो चलें। तो देखते हैं आप कितने जागरूक हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आलोक और मेरे साथ हैं शिवा। मेरा भी नमस्कार स्वीकार करें दोस्तों। हमारा यह खंड न केवल आपको जागरूक बनाता है बल्कि यह हमें जोड़ता भी है। ये हमारे और आपके बीच का पुल है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जवाब भेजने के अलावा कुछ संदेश आदि भेजना चाहें तो हम आपका स्वागत करेंगे। अब समय है पिछले एपिसोड के प्रश्न का जवाब जानने का। पिछली बार हमने आपसे पूछा था पान गुटखा जहर क्यों है। ऑप्शन नंबर ए, इससे कैंसर फैलता है। ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर सी, बुखार होता है। और ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वैसे दर्शकों, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा आप सभी को विदा कहने का, लेकिन फिलहाल समय हो चला है। ओह, कितना मजा आ रहा था, लेकिन अगले हफ्ते आपसे तो मिलना ही है। तो मिलते हैं अगले बुधवार शाम 7:35 से 8 बजे तक। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।